हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भारत में उद्योग। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? भारत में उद्योग। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1884 ईस्वी में कुल्टी, ठीक है, 1884 ईस्वी में कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। तो अगर पूछा जाएगा सवाल में कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो आपको क्या याद रखना है? तो याद रखना है हमें कि देश का पहला जो लौह इस्पात कारखाना था वो 1874 ईस्वी में कुल्टी जो कि कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, किस पैमाने पे? तो बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो नेक्स्ट दिया गया है कि बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो उसका स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? तो जो जमशेद जी टाटा थे उनके द्वारा किया गया था। कहाँ पे? साकची झारखंड में स्थित है, वहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी की घाटी, स्वर्ण रेखा जो नदी है उसकी घाटी में किया गया था। तो सबसे बड़े पैमाने पे अगर जब भी पूछा जाएगा कि पहला लौह इस्पात कारखाना का कौन सा था, तो वो था टिस्को, ठीक है। कौन सा था? टिस्को था, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है कि टिस्को था, जिसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था साक्षी झारखंड में। कहाँ पे? तो स्वर्ण जो रेखा नदी है उसी के घाटी में किया गया था। अगला दिया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ है के भिलाई दुर्ग जिला में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, ठीक है। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना थी वो कब हुई थी? तो उसका स्थापना किया गया था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश है, ठीक है, पहले वो क्या था? छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जो दुर्ग जिला है वहाँ पे पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है, जो पूर्व सोवियत संघ थी उसकी सहायता से की गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में। किसके बारे में दिया गया? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है, जो कि राउरकेला उड़ीसा की में स्थापित है, ठीक है। उसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1953 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, अगर उसकी स्थापना कब हुई थी तो उसकी स्थापना आपको याद रखना है कि 1953 में हुई थी, जो किसकी सहायता से हुई थी? तो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ पे? राउरकेला उड़ीसा में, स्थापना 1953 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, क्या दिया गया? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, उसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की जब भी के बारे में पूछा जाएगा, किसके बारे में? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में, तो आपको याद रखना है कि वो दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, जिसका स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। किसके सहायता से की गई थी? तो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट है भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना की अगर हम बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की काल 1956-61 में हुई थी। तो ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इसके बारे में, भिलाई के बारे में। भिलाई और दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल, ठीक है, जो द्वितीय यानी कि जो दूसरी बार पंचवर्षीय योजना लाई गई थी उस समय किया गया था। कब? तो 1956 से 61 में हुई थी, ठीक है। कब हुआ था? 1956 से 61 में हुआ था। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया, पॉइंट आपके सामने है दिया गया कि बोकारो स्टील प्लांट, क्या दिया गया है? बोकारो स्टील प्लांट की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 1968 ईस्वी में तत्कालीन जो कि बिहार है, पहले मतलब तत्कालीन बिहार था लेकिन अब झारखंड में हो गया, कि बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी, ठीक है। तो देखिए आपको फैक्ट्री का नाम याद रखना, ठीक है, जो भी मतलब प्लांट था। तो बोकारो स्टील प्लांट हो गया। स्थापना याद रखना है कि 1968 में किया गया था और अभी वो कहाँ पे है? पहले बिहार में हुआ करता था, अब झारखंड में है, ठीक है, बोकारो में, जो कि किसके सहायता से हुआ? तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी, ठीक है।
तो ये जो बोकारो स्टील प्लांट है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये भी चीज़ याद रखना है कि ये कब किया, मतलब काल भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड। तो ये किया गया था, जो तीसरा पंचवर्षीय योजना आया था ना, उसी काल में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, किसके बारे में बताया जा रहा है कि जो सूती वस्त्र है उसके उद्योग के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में खुला था। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जब भी पूछा जाएगा कि पहला कारखाना कहाँ पे खुला था, तो आपको याद रखना है कि पहला कोलकाता जो कि फोर्ट ग्लास्टर है कोलकाता में खुला था, ठीक है। कब खुला था? तो 1818 ईस्वी में खुला था। नेक्स्ट दिया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सेल, ठीक है, सेल के नाम से जानते हैं। अगर उसकी स्थापना की बात करें तो उसका स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1973 में, ठीक है। उसका स्थापना कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1973 में सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला दिया गया पॉइंट कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना, ठीक है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में, ठीक है, मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि अगर पहले सीमेंट कारखाना की बात करें तो वो कहाँ पे खोला गया था? तो वो मद्रास में खोला गया था। कहाँ पे? मद्रास में। लेकिन कब खोला गया था? 1904 ईस्वी में। लेकिन वो क्या हुआ? असफल रहा, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, असफल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र का, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका पहला उर्वरक कारखाना की अगर हम बात करें, जिसका नाम है सिंदरी, ठीक है, क्या नाम है? सिंदरी नाम है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना की अगर हम बात करें, कौन सा कारखाना? उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर हम जिसको बोलते हैं, जो खाद वाद होता है खेत में डालते हैं जिससे जो फसल होता है अच्छे से होता है। तो वो कहाँ पे खुला था? झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो झारखंड में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1951 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिया गया है कि नेपा नगर अखबारी कागज, ठीक है, जो नेपा नगर है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एक जगह का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है? नेपा नगर। कौन सा जगह है? तो नेपा नगर की बात हो रहा है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। अगला दिया गया है कि भारत में पहला तेल शोधक कारखाना, किसके बारे में बात हो रहा है? तेल शोधक कारखाना की बात हो रहा है, जो कि कहाँ पे? असम जो है ना, असम राज्य, तो वहाँ पे एक डिगबोई जगह है, वहाँ पे एक डिगबोई जगह है, वहीं पे 1901 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1901 में प्रारंभ हुआ था। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारत में पहला तेल शोधक कारखाना की अगर हम बात करें तो असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है समझ में आ रहा होगा। कोशिश करिएगा नोट डाउन करने का, अदरवाइज एक बार फिर से सेशन को रिपीट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आगे दिया गया कि भारत में सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र, ठीक है, सबसे बड़ा प्राचीन, प्राचीन यानी कि पुराना, और बड़ा मतलब तो बड़ा ही होता है। तो सूती वस्त्र की अगर हम बात करते हैं, यानी कि कपड़ा उद्योग जो है वो उद्योग है, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना अगर बात करें या फिर सबसे बड़ा उद्योग तो वह है सूती का उद्योग, ठीक है, यानी कि सूती वस्त्र का जो उद्योग है यानी कि कपड़ा का उद्योग। नेक्स्ट HMT का आप नाम सुने होंगे, HMT, ठीक है, HMT नाम सुने होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स होता है। तो आई होप आप इसका नाम जरूर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो HMT है, अगर इसकी हम बात करें तो इसको बेंगलोर इकाई की स्थापना, जो इसका एक बेंगलोर में इकाई है, एक यूनिट है, तो उसकी स्थापना की बात करें तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 ईस्वी में बेंगलोर में किया गया था, ठीक है। तो जो बेंगलोर की इकाई है यूनाइटेड स्विट्जरलैंड के सहायता से किया गया था, ठीक है। किसके सहायता से किया गया था? तो स्विट्जरलैंड के सहायता से किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में बेंगलोर में किया गया था, ठीक है। आगे दिया गया कि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जो कॉटन होता है। तो अगर हम कॉटन की बात करें तो इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? सफ़ेद सोना, ठीक है। सफ़ेद सोना कपास को बोला जाता है। अगर कपास की हम बात करें तो कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा होता है? तो जो ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है, ब्लैक सॉइल होता है वो कपास के लिए बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर कपास कहाँ पे उगाई जाती है? ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जूट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो जूट होता है, ठीक है, तो जूट जो होता है, जूट की अगर हम बात करें तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, ठीक है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। जो जूट होता है उसको सोने का रेशा भी कहा जाता है, यानी कि उसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। किस फाइबर के नाम से? तो गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया
मुंबई, ठीक है, कि मुंबई को, जो मुंबई है उसको सूती वस्त्रों की राजधानी, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, और अहमदाबाद जो है उसको भारत का बोस्टन, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है कि जो मुंबई है उसको सूती वस्त्रों की राजधानी, और जो अहमदाबाद है उसको भारत का बोस्टन, ठीक है, और जो कानपुर है, ठीक है, जो कानपुर है उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तथा जो कोयम्बटूर है, कौन सा, कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर की अगर हम बात करें तो जो कोयम्बटूर है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि जो मुंबई है उसको किससे रिलेट करना है, तो सूती वस्त्रों की राजधानी से रिलेट करना है, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन के नाम से रिलेट करना है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर से रिलेट करके रखना है, यानी कि इन नामों से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BHEL, जिसको भेल हम लोग बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, भेल के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो भारत भेल है जो, उसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो भेल की स्थापना कब हुआ था, तो 1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है तेल और प्राकृतिक गैस, कौन सा दिया गया, तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ONGC बोलते हैं, ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, तेल और प्राकृतिक गैस बोलते हैं। अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो इसका स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 14 अगस्त 1956 को हुआ था। नेक्स्ट दिया गया कि एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र की अगर हम बात करें तो वो सिंदरी में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है सिंदरी में, ठीक है, वो सिंदरी में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सिंदरी में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।